ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? हम कहते हैं हम तो बंधन में पड़े हैं जी, हम कहते हैं हम तो दुख में हैं। तो जरा समझें तो सही, बंधन है क्या और इस बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? कई लोग कहते हैं बड़ा झंझट है संसार में, भाई हे भगवान इससे छुटकारा दे दो। एक दिन संसार की हर चीज बंधन लगने लगती है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो बंधन क्या है, बंधन का स्वरूप क्या है? जब ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बंधन का स्वरूप बता रहे हैं। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीव स उच्यते। प्रकृति आदि अष्ट बंधनों से बंधा हुआ जीव को ही बद्ध जीव कहते हैं। प्रकृति आदि अष्ट तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से हम बंधे हुए हैं। हम अपने शरीर से बंधे हैं, तभी तो हमारी अपने शरीर से आसक्ति है। हमें अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। अब आप बताइए, रोज इतने लोग मर रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है, पर हमारा अपना मर रहा हो तो दुख, हम स्वयं मर रहे हो तो दुख। दुख किसका है? क्योंकि हमारी जिस शरीर से आसक्ति है वो छूट रहा है। हमारी इस शरीर में ही आसक्ति है। तो शरीर क्या है? पंच तत्वों से बना हुआ है, इसी में हम बंधे हुए हैं। प्रकृति के बंधन से बंधे हुए हैं। प्रकृति के ये 8 तत्व है। मुक्त क्या है? इन 8 तत्वों से आसक्ति मिट जाना, प्रकृति आदि 8 बंधनों से छुटकारा पा लेना, यही तो मुक्ति है। तो कहा ये शरीर बनता कैसे? तो कहा प्रकृत्याद्यष्टजो देहो देहजं कर्म उच्यते। शरीर से कर्म बनते हैं, ध्यान से सुनिए, और कर्म से शरीर बनता है। आपने शरीर किया, शरीर से कर्म किए, कर्म से फिर शरीर बना, क्योंकि कर्म किए हैं तो कर्म को भोगने के लिए शरीर मिलता है। तो देखिए, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, ये क्रम चलता रहता है। जैसे अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा। अब मुर्गी पहले या अंडा पहले? तो कहा ये अनादि है। ऐसे ही कर्म पहले या शरीर पहले, ये अनादि है परंपरा। कर्म से शरीर बना, शरीर से कर्म बना, इसलिए इस सृष्टि को अनादि कहते हैं। ये परंपरा चलती रहती है। 3 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, और कारण शरीर अज्ञान को कहते हैं। 3 प्रकार का शरीर है और 3 ही प्रकार का बंधन है, जिसको 3 ही प्रकार की ग्रंथि कही गई। रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथि कही गई है। किसकी ग्रंथि है? जड़ और चेतन की। इसी को मानस में कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। एक जड़ है शरीर, एक चेतन है आत्मा। इन दोनों की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। कैसी गांठ पड़ी है? क्या ये सच्ची गांठ है? बोले नहीं नहीं, झूठी गांठ है, मृषा गांठ है, पर फिर भी गांठ है।
यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जर चेतन ही ग्रंथि पर गई, जर चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। कैसी गांठ? जो गांठ है नहीं पर गांठ है। संसार एक दूसरे से बंधा है, कोई रस्सी नहीं बांधी है। आप अपने बच्चे से बंधे हुए हो। कैसे बंधे? कोई रस्सी बांधी है क्या? नहीं, पर फिर भी आप बंधे हुए हो। एक गांठ है, वो गांठ दिखाई नहीं दे रही है, पर है, एक बंधन है। जिस बंधन के कारण बार बार आप कथा में भी बैठे हो तो मन आपका वहीं जा रहा है। एक ऐसा बंधन दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। कैसे? तो उदाहरण दिया, जैसे घोड़े को बांधने के लिए एक घोड़े वाला व्यक्ति रोज उसे रस्सी से बांधता है, ठीक उसी जगह बांधता है, रस्सी से उसको बांध देता है, छोड़ देता है। एक दिन उसने देखा, उसने एक प्रयोग किया कि देखते हैं घोड़ा बिना बांधे भी स्वयं को कैसे बंधा हुआ मान लेता है। घोड़े को ले गया, जहां उसकी रस्सी थी बांधने की वहां ले गया, रस्सी हाथ में निकाली, रस्सी का स्पर्श कराया उसके पांव को और छोड़ दिया। घोड़े बांधने वाले ने घोड़े को बांधा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन घोड़े ने मान लिया मैं तो बंध गया। अब उसे वो खींच रहा है, चल मेरे साथ, लेकिन वो चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूं। इसको किसी ने बांधा नहीं है, ये मन से बंधा हुआ है। ऐसे ही हमको भी संसार में किसी ने रस्सी से नहीं बांधा है, हम मन से बंधे हुए हैं। इसलिए कहीं जाना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये माया के द्वारा हम भी बंधे हुए हैं। माया कैसी है? तो कहा महा ठगिनी, ठगने वाली है, सबको ठग लेती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को ठग लेती है।